अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पार्टी शार्टी चल रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये है रात का टाइम और रात के टाइम अपी और मैं ये लेस ट्राई कर रहे थे और ये है फ्लेमिंग हॉट वाली लेस और इतनी स्पाइसी वाली है ना। अभी आपको यहाँ पे दिखा रही थी कि 80 रुपीज़ में, देखें बड़े पैकेट में छोटा धमाका। मतलब इतनी थोड़ी सी थी, मैंने खोल के इसको झांका तो बिल्कुल अंदर ही नज़र आ रही थी। फिर खैर मैंने पैकेट खोला इस जोश के साथ कि हमने बैठ के ये चिप्स खानी, क्योंकि दिल चाह रहा था खाने का। हाँ। लेकिन हम ये नहीं खा पाए क्योंकि बस बहुत थोड़ी सी खाई। इसमें एक तो मुझे बहुत ज़्यादा खट्टी लग रही थी और इसमें मिर्चें बहुत ज़्यादा थी। या तो हम रात के टाइम लेट नाइट खा रहे थे इसलिए लग रही थी, पहले भी खा चुके लेकिन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा था इसका फ्लेवर ना। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं खा सकती, मेरा तो गला ख़राब हो जाएगा, तो इसको तो भाई पैक करके रख दो। अब पैकेट बहुत बदतमीजी से खोला होता, लेकिन फिर भी हमने तमीज़ के साथ इसको पैक करके रख दिया। तमीज़ के साथ दोनों साइड से हमने बंद किया, रबर बैंड लगाया और उसको रख दिया था कि भाई सुबह कोई भी खा लेगा, क्योंकि बाकी बहुत स्पाइसी था, इतना सा भी नहीं खा पाए थे, बस 3-4 दाने खाए होंगे और बस। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जो कि फिर मैं नाश्ता बना रही थी और ऑमलेट बना रही थी। मैंने क्या किया था, बस 2 अदद अंडे ले लिए थे, उसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करी, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, उसके बाद फेंट के इससे ऑमलेट बना लेंगे। अच्छा, आज मैंने ना प्याज इसमें ऐड करी ना टमाटर ऐड किया, कुछ भी ऐड नहीं किया। प्याज तो ख़ास तौर पे इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि आजकल प्याज बहुत ना खार वाली आ रही है, खार वाली या धांस वाली या बदबू वाली। हाँ। और उसके मतलब वो ना ऑमलेट के साथ बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही। बेसिकली हमारे घर में आई हुई है लाल वाली प्याज ना, और जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएगी जब तक हम ऑमलेट के अंदर प्याज नहीं डालेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही। तो मैंने जोया से कहा था कि यार तुम ना ऑमलेट बनाना, लेकिन इसको बगैर प्याज के बना देना। तो ना नहीं, उसकी जो प्याज है ना, मतलब जो लाल वाली प्याज होती है ना, काफ़ी वो तेज़ होती है ना, तो वो ना काफ़ी हलक पे जाके लगती है, तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लग रहा होता। तो अपिया ने इस वजह से कहा कि ना बगैर प्याज का ऑमलेट बना लेना, सिंपल सा। तो फिर मैंने बना लिया था। मैंने बोला जी अपिया जो हुक्म सब आंखों में। जो हुक्म मेरे आका, ये बोलना चाहिए था ना, है जोया। और अच्छा, ये वाली प्रॉब्लम आप लोगों के साथ हो रही है कि नहीं हो रही है? ये वाली प्याज फ्राई भी बहुत देर में होती है। और क्या कहते हैं, तो मैंने तो मम्मी से कहा भाई यार फ्राई वाली जो प्याज मैंने मंगवाई थी, मैंने दोबारा से मंगवा ली थी और मैंने कहा था कि आप यही इस्तेमाल करें, क्योंकि क्या ज़रूरत है जब फ्राई करनी है तो इतने आपके 20 मिनट से आधा घंटा वेस्ट होता है आपका खाली प्याज फ्राई करने में ना। अच्छा खैर, अब मैं बनाने लगी थी। नाश्ता हम लोगों ने सबने कर लिया था, लेकिन अब्बू ने नहीं किया था। अब्बू को खाना था कुछ मीठा, तो मैंने बोला चले मैं ना हलवा बना लेती हूँ, सभी वैसे शौक से खाते हैं। तो आज हलवे की आपको मज़ेदार सी रेसिपी मिलने वाली है। तो उसके लिए क्या किया था, मैंने तकरीबन 4 कप पानी लिया था उसे। अच्छा, जिस कप से मेजर कर रहे हैं ना सारी चीज़ें उसी कप से मेजर करेगा तो फिर बहुत परफेक्ट हलवा बन के तैयार होगा। मैंने 4 कप पानी बॉईल करने के लिए रखा, उसके अंदर 2 कप मैंने चीनी ऐड कर दी है, ठीक है। अब उसके बाद जब ये चीनी पूरी मेल्ट हो जाएगी ना, उसमें मैंने ज़र्दा फूड कलर ऐड कर दिया था तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर, क्योंकि आज हम ऑरेंज वाला हलवा बना रहे हैं, जो हलवाई वाला हलवा होता है ना वो। तो शीरा हमने बना के रख दिया है। अब उसी कप में हम मेजर करेंगे, 1 कप के बराबर हमने सूजी हमें चाहिए, ठीक है। ये इसमें थोड़ी कम आई थी, मैंने पूरा लेवल ले लिया था सूजी का 1 कप, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। वो मतलब उस अलग पैन में बनाना है और भूनना है। उसके लिए घी लेना है। घी मैंने तकरीबन कह सकते हैं 4 बड़े चम्मच लिए थे, ज़्यादा नहीं। वैसे रिक्वायरमेंट होती है कि आधा कप जाना चाहिए था, लेकिन मैंने आधा कप नहीं डाला, मैंने 4 चम्मच लिए घी। और उसके बाद मैंने सूजी ऐड करके उसको भूनना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, इलायची भी ऐड की थी, 3 से 4 अदद मैंने इलायची ऐड करी है। और उसके बाद इसको भूनना है, इतना भूनना है कि ना बस खुशबू आने लगी हल्की हल्की सी, ज़्यादा देर। अच्छा, इस हलवे की ख़ास बात ये होती है कि इसे ज़्यादा देर भूनना भी नहीं पड़ता। इसलिए नहीं भूनना पड़ता क्योंकि इसके अंदर हम कलर वगैरह ऐड कर रहे होते हैं। एक तो ब्राउन वाला हलवा होता है ना, उसके लिए तो आपको भूनना पड़ता है। तो बस इसको इतना भूने कि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, आप तसल्ली कर लें कि सूजी भून चुकी है, उसके बाद आप इसके अंदर शीरा ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसके पास ही खड़े में, वैसे तो सूजी के पास ही खड़े रहना पड़ता है, नहीं तो सूजी जल जाती है। तो बस आप तेज़ आंच पे थोड़ा सा इसको भून सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको भूनती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं भूनती और ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे भूनने में प्रॉब्लम हो रही थी जोया को, तो जोया ने थोड़ा सा घी इसमें और ऐड कर दिया। तो जब असल में इसमें घी हम लोग इसलिए कम ऐड करने लगे क्योंकि जब हलवा भुनता है ना तो ऑटोमेटिकली सूजी ना घी छोड़ देती है, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा हाथ
जो है ना आप कह रहे हैं रुकता टाइट चलता है और थोड़ा रुक कर चलता है, लेकिन जब ये भुनना स्टार्ट हो जाता है या भुन जाती है अच्छी तरीके से, तो फिर ये ना घी छोड़ देती है, कि ये भी निशानी होती है इसकी। अच्छा, जब 2 से 3 मिनट हो जाएं और अच्छे तरीके से सूजी भुन जाए, उसके बाद ये सारा का सारा शीरा इसके अंदर ऐड कर देंगे। और घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि ये शीरा काफ़ी मतलब ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल सही क्वांटिटी है, एक्यूरेट क्वांटिटी है। इस क्वांटिटी के साथ आप लोग लेके चलेंगे ना, बहुत परफेक्ट हलवा बन के तैयार होता है। और ये वाली रेसिपी ना मैं सालों से बना रही हूँ, और मैं ही बना रही हूँ ये वाली रेसिपी, बाकी बहुत परफेक्ट बनता है और कुछ ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बस क्या करेंगे, इतनी देर वेट करेंगे कि ना सूजी थोड़ी फूल जाए और वो पानी को मतलब पी ले, सही है, इतना हम वेट करेंगे। सूजी सॉफ्ट हो चुकी है, पूरा दाना गल चुका है। अब उसके बाद जब इसमें ज़रा सी ऐसी हमें कसर लगेगी कि बस पानी ड्राई हो गया है, अब हमें दम पे रखना है, तो क्या करेंगे, हमारे पास रखा हुआ था खोया रखा हुआ था। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती इस हलवे में, अगर हो तो बहुत ही ज़बरदस्त, बोलते हैं ना जितना गुड़ डालें उतना मीठा, वो वाली बात होती है। तो फिर ना गुड़ रखा हुआ था फ्रीज़र में, तो अभी गुड़ नहीं, खोया रखा हुआ था फ्रीजर में, तो मैंने डायरेक्टली इसके अंदर डाल दिया था। मिसाल कंटिन्यू हो गई। हाँ। तो उसके बाद बस इसको ढक के रख दिया था 5 मिनट के लिए दम पे, और मुझे ये था कि खोया इसी के अंदर सॉफ्ट हो जाएगा, जो कि हो भी गया था। और इसके अंदर आप लोग नट्स वगैरह डाल सकते हैं, किशमिश वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये सुबह के टाइम पे बना था, तो बस जल्दी जल्दी में अब्बू के लिए बनाना था, क्योंकि बस हमें ये था वो उठने वाले हैं, और मतलब ऐसे होते हैं अब्बू को आधा पौना घंटा लगता है बेड से बाहर आने में ना। हाँ, तो नहीं अब्बू ना सोते में, मतलब जब उनकी सुबह होती है ना, तो वो नींद में ही बता देते मैंने ये नाश्ता करना है, उनसे हम पूछते हैं, उनकी पहले आदत पूछते है। हैं, बोलते हैं वो चाय रेडी हो गई, अच्छा मैं ये नाश्ता करूंगा, यूं करके बोलते हैं वो ना। तो खैर हमें पता चल जाता है उन्होंने खाना क्या है, कभी अम्मी रेडी कर देती हैं, कभी वो नॉर्मल चाय पापा भी खा लेते हैं। बिल्कुल। तो खैर बस यहाँ पे ये हलवा जोया आपको दिखा रही मज़ेदार सा रेडी हो गया है। यार ये खोए के साथ बहुत मज़ेदार बनता है हलवा, और आप लोग इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। अच्छा, अगर आप लोगों के पास काफ़ी लोग होंगे जो कि बाहर से भी देख रहे होंगे, उनके पास खोया अवेलेबल अगर ना हो, तो आप कोई सा भी ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिएगा थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, और उसको एक ही जगह डाल के छोड़ देगा। जैसे ही वो दम आ जाएगा ना, तो वो इसी तरह गुठलियाँ गुठलियाँ जब बन जाएंगी ना, तो वो खोए का इफेक्ट देगा, जो है ना खोए जैसा ही आएगा उसके अंदर, और टेस्ट भी वैसे ही आएगा। और बाकी आपको अभी रियलाइज हो रहा होगा उसके टेक्सचर से ना कि ओ माय गॉड क्या बना था। वाकई बस वो पूरियां होती ना, ओए होए होए क्या मज़े आ जाते हैं ना, वाह 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 मज़े आ जाते वाकई। हमने भी चखा था खैर। हाँ, और फिर अब्बू को सर्व कर दिया था। उसके बाद फिर भाई जो रूटीन के काम होते हैं वो स्टार्ट हो गए थे। मैं आ गई थी किचन में साफ़ करने के लिए, चूल्हा वगैरह साफ़ करने के लिए, स्लेब वगैरह सारी चीज़ें, ये होता है, ये रूटीन के काम होते हैं, और हमारे यहाँ ना सुबह में होते हैं ये वाले सारे के सारे काम। कोशिश होती है हमारी हम सुबह में कर लें, अगर मसरूफ़ हैं तो फिर हम शाम में या फिर दोपहर में कर रहे होते हैं। तो वैसे इन कामों का कोई टाइम नहीं होता, जब आपको टाइम मिले आपने कर लेने चाहिए। और ये वाले काम तो डेली के होते हैं, मतलब डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, और ज़रूरी नहीं जोया करे ये वाला काम या नाम लिखा हुआ है, तीनों में से जिसका मौका लगता है वो कर लेता है। अच्छा, मैं किचन में आ गई थी। अब ये इतनी देर में कमरे में मतलब जितना जो भी सामान समेटना होता है, डस्टिंग करनी होती है, ये वाले जो काम होते हैं वो अपिया कर लेती हैं। मतलब ना थोड़ा बहुत मिल बांट के कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें पूरे दिन में और भी इसके अलावा क्या काम करना है। असल मकसद हमारे ये वाले काम नहीं होते, हमारे काम और भी ज़्यादा होते हैं। आप लोगों को पता ही है, हमारा कभी बाहर निकलना होता है, हम व्लॉगिंग भी करते हैं, हमें और भी चीज़ें लेके चलनी होती हैं। तो हम वो सुबह ही मतलब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें आज की हमारी लिस्ट क्या है, और उसके हिसाब से फिर हम अपनी लिस्ट को फॉलो कर रहे होते हैं और अपने सारे के सारे काम मैनेज कर रहे होते हैं। वैसे ना ये कर लेना चाहिए थोड़ी सी ना, मैं तो ये समझती हूँ बहुत लंबी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करनी चाहिए आपको, डे बाय डे एक दिन की करनी चाहिए। मतलब सुबह उठ के आपको पता होना चाहिए आज सारा दिन आपने कौन कौन से काम करने हैं, और हम सुबह उठते डिस्कस कर लेते हैं आज हमने क्या क्या करना है, कौन कौन सी रेसिपीज़ बनानी है, ये वाली सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हो जाती हैं। उसी हिसाब से हम काम कर रहे होते हैं, और कभी कभार हम इतने मसरूफ़ होते हैं कि हमें घर में देखने का टाइम भी नहीं मिलता। जाहिर सी बात है, अगर हम सुबह जा रहे हैं और शाम में घर आ रहे हैं तो हम कहाँ से ये वाले काम करेंगे। तो कभी कभार हमारा घर ऐसे भी पड़ा हुआ होता है, हम नहीं कर रहे होते काम, और क्योंकि हमारे पास और दूसरे बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए इस वजह से मतलब काम तो करते हैं, लेकिन और दूसरे काम होते हैं, जाहिर सी बात है सबके लिए टाइम नहीं मिलता।
और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ना हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अगले पल का पता नहीं होता कि हमने सोचा क्या है और क्या हमने सोचा है कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, उसके बाद हो क्या जाता है हमें कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि ये सारी की सारी बातें ना, हर सिचुएशन हर चीज़ अल्लाह के हाथ में होती है। क्योंकि ना बेस्ट प्लानर तो अल्लाह है ना, तो आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या होगा और अगले पर क्या हो जाएगा। आप सोचते क्या हैं, हो कुछ और जाता है। तो सारी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए। और हमारे साथ भी बाज़ वक़्त ऐसा होता है, हम प्लानिंग करके बैठे हुए होते हैं कि आज हमने ये करना है, और हम कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि हम उसके अलावा दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं या कहीं और पे बिजी हो जाते हैं, या फिर अचानक से कहीं जाना निकल जाता है। तो बेस्ट प्लानर तो अल्लाह मियाँ है ना, तो क्या कहते हैं, आप खुद कुछ नहीं कर सकते। हाँ। तो ज़्यादा प्लानिंग्स करनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, इन बातों में हमारा आ गया है दोपहर का टाइम, दोपहर के खाने के टाइम, और अम्मी ने बनाई हुई थी चने की दाल प्याज, जो कि बड़ी सिंपल सी बनाती हैं अम्मी, सिर्फ हल्दी मिर्च और नमक के साथ बनाती हैं, और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ प्याज होती है और कुछ भी नहीं होता। आखिर में अम्मी डालती हैं हरी मिर्च और कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, वो हमने खा लिया था। और उसके बाद ये मैं रात के टाइम बना रही थी वेजिटेबल मैक्रोनी सॉस बना रही थी, जो कि बहुत झटपट और बहुत मज़ेदार होता है। अच्छा, ये क्यों बना रही थी पहले मैं वजह बता देती हूँ आपको, फिर मैं आगे रेसिपी लेके चलूँगी। क्योंकि हमारे पास रखे हुए थे एक दिन पुराने चावल रखे हुए थे, प्लेन राइस। एक रात पहले अम्मी ने चावल बनाए थे, तो वो बच गए थे, तो फिर वो रखे हुए थे फ्रिज के अंदर ना। हम लोग क्लीन करके रख देते हैं फ्रिज के अंदर, तो ताकि वो ख़राब ना हो ना। तो अम्मी ने कहा भाई इसको यूज़ कर लो, खा लो, नहीं खाना तो चिड़ियों को दे दो। मैंने कहा हम खाएंगे इसको। तो क्या कहते हैं, खैर यहाँ पर मैंने जोया से कहा था मैक्रोनी का सॉस बना लेना, और उसके साथ मज़ा आएगा उसको खाने में ना। तो जोया बस वही प्रिपेयर कर रही थी। अच्छा, अब मैं बता देती हूँ उसके लिए करना क्या है। थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून के बराबर। मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं 1/2 टीस्पून के बराबर, ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं रखेगा। और इसमें मैंने सॉल्ट डाला था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाला था, क्योंकि मुझे इसमें ऐड करने थे 2 अदद चिकन क्यूब्स, और चिकन क्यूब का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैंने सॉल्ट थोड़ा हाथ रोक के ही डाला था। अब इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे कि इसमें ना ज़रा खुशबू आने लगे। इतने में मेरे पास थी शिमला मिर्च और गाजर थी रखी हुई, उसको मैंने कट कर लिया था छोटा छोटा, ज़्यादा बड़ा कट नहीं कीजिएगा, छोटा छोटा कट कीजिएगा। और हाँ, मैं दूसरा चिकन क्यूब भी डालूंगी, और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी कि ना वेजिटेबल की अच्छी सी ना खुशबू आ जाए। और उसको ना बहुत देर तक गलाना नहीं है, बस उसका क्रंच बरकरार रहना चाहिए। उसको तेज़ आंच पे ही भूनेगा तो उसका ना एक तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाती है और क्रंच भी बरकरार रहता है। अच्छा, जब ये भुन जाएगा ना, इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी, जो कि तकरीबन मैंने 2 गिलास या 2.5 गिलास के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड किया था। और इसमें ऐड कर दी थी मैंने मैक्रोनी, जो कि तकरीबन मैंने 1.5 कप मैक्रोनी बॉईल करके रख ली थी पहले से ही। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जोया भुनने का लफ्ज़ इस्तेमाल करिए, भुनना नहीं है, इसको सिर्फ फ्राई करना है वेजिटेबल्स को। तो इधर में थोड़ा सा कहते हैं पिया। नहीं, भुनना मतलब पूरा भुनना, प्रॉपर भुनना, सही है ना। इसको सिर्फ आपने वेजिटेबल्स को हल्का सा ही फ्राई करना है, मुश्किल से आधा मिनट, और उसके बाद आपने मैं सही लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेती हूँ, उसको सौते कहते हैं। सॉरी, मेरी उर्दू ज़्यादा निकल गई, तो मैं सौते कर रही थी वेजिटेबल्स को और चिकन क्यूब के साथ वो कर रही थी। और पानी आप इतना ऐड कर सकते हैं जितना आपको सॉस रखना है, क्योंकि हमारे पास अच्छा ये वाला सॉस जो है ना, हम लोग स्पून से भी इस तरह से खा लेते हैं, खाली सॉस भी खा लेते हैं, तो हम थोड़ा ज़्यादा भी बना लेते हैं, तो हमें मतलब अच्छा लगता है इसको खाना ना। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है इसके अंदर चिकन वगैरह भी ऐड किया जाए, क्योंकि वेजिटेबल बन रहा था तो हम वही बना रहे हैं। और अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, अगर आपके पास बॉयल रखा हुआ, या फिर आप फ्राई करके ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो एक अच्छा सा चाइनीज़ सॉस बन के तैयार हो जाएगा ये। और अच्छा, इसमें मैंने देखें तकरीबन 2.5 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है। और अब इसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी मैं ये डार्क सोया सॉस ऐड किया था मैंने, 2 टेबलस्पून भर के डाला था। अगर आप नॉर्मल वाला ऐड करें ना तो 3 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा, लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा विनेगर ऐड किया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर गले आ जाते हैं, गला ख़राब हो जाता है, फिर हम वॉइस ओवर नहीं करेंगे तो आप लोगों से बातें कैसे करेंगे। अच्छा जी, और मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं, ज़्यादा यूँ नहीं डाली क्योंकि फिर वो तेज़ हो जाती हैं ना, तो फिर वो बड़ा ना फिर मिर्चें लगती हैं, जाहिर सी बात है। फिर चाइनीज़ खाने का कोई फ़ायदा नहीं, आप सीधा सीधा देसी सालन खा लें, सही है ना, अगर इतना चटपटा बनाना है तो। अच्छा जी, मैं बता देती हूँ उसके बाद क्या करना है। सिर्फ इतना
वेट करना है कि इस पानी में बॉईल आने लगे। इतनी देर में मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, उसमें पानी में मतलब इसको घोल लिया था। अब इसको डाल देंगे, जैसे हम सूप को थिक करते हैं उसी तरीके से इसको, इस सॉस को इतना थिक करना है कि आप चावल के साथ कितना आपको पतला रनी चाहिए, कितना आपको थिक रखना है, अपने हिसाब से रख लीजिए। और बस उसके बाद उसको हल्का सा बॉईल देंगे और बस हमारा इतना मज़ेदार सा ही सॉस बन के तैयार होता है ना। मतलब ये मेरा फेवरेट वाला है सॉस। और मतलब ये हम बचपन से बना रहे हैं, मतलब बचपन से मैं बताऊं शायद 10-12 साल की उम्र से ये वाला सॉस बना रहे हैं। और इस सॉस को हम ज़रूरी नहीं मैक्रोनी के साथ बनाएं, इसको मैं बनाती थी, मैं मैगी के साथ भी बना लेती हूँ। और पहले हम लोग बहुत शौक से खाते थे, फिर निहाल को हम लोग बना बना के देने लगे, निहाल के साथ हम भी खाते हैं शौक से, क्योंकि मतलब राइस जब भी बने हुए होते हैं और सर्दियों के दिन हो थोड़े से, अब तो स्टार्ट ही होने वाली है सर्दी, और राइस रखे हुए हों घर के अंदर, तो ये सॉस ज़रूर हम लोग साइड पे बना लेते हैं और उसके साथ इसको खा रहे होते हैं। तो खैर बहुत मज़ेदार लगता है, प्लेन राइस के साथ ही है। बिल्कुल। अच्छा, ज़ीरा राइस के साथ ट्राई नहीं कीजिएगा, बहुत अजीब सा कॉम्बिनेशन लगेगा। प्लेन जो सादे बॉयल राइस होते हैं ना उसके साथ खा के देखिएगा, क्योंकि आपको चाइनीज़ वाला फ्लेवर आएगा और आपको मतलब शॉर्टकट वाला चाइनीज़ होता है ना, 10 मिनट में बन के तैयार जो हो जाता है, ये वो वाला हो जाएगा। क्योंकि इसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स भी कट नहीं करनी है, बस मैक्रोनी बॉयल करनी है। इतनी देर में आपकी वेजिटेबल्स कट होंगी, इतनी देर में जब तक वो उसका पानी पकेगा या जो होगा, आपने कॉर्नफ्लोर घोलना, मतलब एक एक स्टेप में ना सारे के सारे स्टेप्स हो जाएंगे, फटाफट बन के तैयार होएगा। और जब ये आप बनाएं ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग कीजिएगा, और इंस्टाग्राम लिंक तो आपके सामने आता ही है कि कौन सा वाला लिंक है, हमारे ब्लॉग्स के नाम से सर्च कर लिया करें इंस्टाग्राम पे। और अगर आप लोग ट्राई करें तो मुझे कमेंट भी करके बताइएगा। अच्छा जी, बस ये तैयार हो गया था, इसे बस 1 मिनट के लिए और पकाया ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ना रहे, और बस हमने इसको सर्व किया। और अपिया साथ में हलवा भी लेके बैठी हुई थी, अपिया ने फिर से खाया हलवा। अपिया ने बोला यार वाकई में अच्छा बना, भाई वाकई में अच्छा यूँ भी बना था, इसमें थोड़ा सा खोया भी ऐड किया था ना, इसका फ्लेवर हाँ बहुत अच्छा आ रहा था, तो इस वजह से खैर मुझे मीठा खाना होता तो मैं स्टार्टिंग में खा लेती हूँ, नमकीन के बाद मीठा नहीं खाती, या तो बहुत गैप आए उसके अंदर, मतलब कुछ आधे 1 घंटे का, तब तो हम खा लेते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता एक साथ साथ खाना ना। वरना हम ना ये करते हैं, जैसे डिनर किया या लंच किया और कभी कभार हमारा मीठा खाने का दिल चाह रहा है, थोड़ा सा गैप दे देते हैं, थोड़ा ज़्यादा ना, और उसके बाद खा लेते हैं। फिर वो होता है ना, सुन्नत भी होती है, खाना खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत भी है। अच्छा खैर, इसका मैं लुक दिखाई थी, कितना अच्छा थे, कितना मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। सॉरी मैं अपने आप के लिए तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोग एक बार ट्राई करेंगे ना ये सॉस तो फिर आप लोगों को खुद पता चलेगा। आप लोग बोलेंगे यार ये तो बड़ा झटपट वाला बगैर चिकन वाला चाइनीज़ बन के तैयार हो गया है। वाकई में, और बजट फ्रेंडली है। आपके घर में ज़रूरी नहीं है वेजिटेबल्स डालें, वेजिटेबल्स के बगैर भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं उसके बगैर भी बना लेती हूँ, खाली मैगी के साथ भी बना लेती हूँ, बस कॉर्नफ्लोर वगैरह ऐड करके सोया सॉस वगैरह डाल देंगे, उसका फ्लेवर एनहांस हो जाता है। तो खैर आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।